नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बलभगढ़ के आदर्श नगर में यहाँ रहती हैं बहन रिंकू जी अपने परिवार के साथ। परिवार में रिंकू जी और उनके 3 बच्चे हैं। रिंकू जी के पति का किडनी की गंभीर बीमारी के कारण हाल ही में निधन हो चुका है। परिवार में एक बच्चे के दिल में छेद हार्ट प्रॉब्लम है और दूसरा बच्चा दिव्यांग अपाहिज है। ऐसी स्थिति में यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल पर। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है आदर्श नगर बल्लभगढ़ में। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज़रूरतमंद परिवार के लिए सामान ले जा रहे हैं उनके घर तक। तो दर्शकों, आइए आपको उस परिवार तक लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि उनको क्या क्या सामान प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके घर तक सामान लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस घर में आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुँचाई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ वो बहन जी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रिंकू। बहन जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 सदस्य रहे, 5 रहे, पहले तो एक चले गए उसमें से। आपके घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है मेरे घर में, नाम कोई भी सदस्य। मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ समझ ही ना। अब मेरे बालक पलेंगे कि ना पलेंगे, ऐसी स्थिति है मेरे को। आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। कितना टाइम हो गया? 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया उनको जाने। क्या परेशानी थी उनको? गुर्दा खराब उनके। डॉक्टर ने मना करे, हर जगह इलाज चली उसके, इसीलिए मना कर दिया। सारे डॉक्टर ने मना कर दी। उसके पास उसकी उम्मीद कम, ज्यादा नहीं, इतनी स्थिति है उसकी। मुश्किलें बचना के हर जगह से मना कर दिया। उसे भी मुश्किल रहे उनके बचना से, थोड़ा बहुत स्थिति वैसी भी चले। 1 साल खाट में पड़े रहे वैसे थे। और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? एक भी नहीं जाते बच्चे। जब से इसके पापा गए उसके बाद स्कूल वगैरह 1 हफ्ता से 2 हफ्ता से घर में बैठे हैं मेरे बच्चे। कहीं भी न जा रहे, ना पढ़ने हैं ना कुछ। मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे के लिए कोई भी ना बाप ना माँ, मुझे तो एक जनी मेरे सहारे कोई भी नहीं, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं। जैसा कि बहन जी ने बताया कि इनके हस्बैंड को 1 हफ्ता हो चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए एक परिवार को चलाना। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए गुजारा करना।
और आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल यहीं पे बेड डला हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे इनकी किचन है। किचन तो क्या कहे, एक छोटी सी जगह है जहाँ पर गैस रखी हुई है, यहीं पे बर्तन रखे हुए हैं, यहीं पे सब कुछ रखा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में ये लोग रहते हैं। तो बहन जी, अपने परिवार की स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए। स्थिति कुछ भी किसी के सहारे ना, मेरे बच्चे की दिक्कत है, इसको दोनों बच्चे को दिक्कत है, बीमारी के लिए पैसा नहीं, मैं कहाँ से लगाऊं, गरीब कहाँ जाऊं मैं। क्या परेशानी है आपके बच्चे को? बच्चे को एक को अपाहिज है मेरे बच्चे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो बच्चा है जो फिजिकली डिसेबल है, जो चलने में असमर्थ है, जिसको चलने में परेशानी है। और ये वो बच्चा है जिसके दिल में छेद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संकट की घड़ी आई हुई है इनके ऊपर। पहले इनकी पति की मृत्यु हो गई और इनके बच्चे भी बीमार हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी इनके घर पर भगवान बन के आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी सहायता की जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सहायता प्रदान की जा रही है। इस परिवार को क्या क्या सहायता दी जा रही है इनको? जो हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज है, उन्होंने जो अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई हुई है, जो भी असहाय परिवार है या जिसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो जो ये संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सतगुरुदेव जी हैं, उनके द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो पीड़ित परिवार है या जरूरतमंद परिवार को सारा सामान मुहैया कराते हैं, जो एक साधारण जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होता है। तो सर, क्या क्या सामग्री आज इनको दी जा रही है? अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये पीड़ित परिवार है, इसके लिए राशन सामग्री आपके सामने ये भिजवाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री में जैसे 25 किलो ये आटा भिजवाया है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो ये चावल है, 2 लीटर सरसों का तेल है और 2 किलो ये सूखा दूध है चाय के बच्चों के पीने के लिए, 1 किलो ये अचार है, 4 किलो चीनी है। इसमें जैसे फिर उसके अलावा जैसे पूरे काले चने हैं, बेसन है, नमक है, ये चने की दाल है, चाय की पत्ती है, दलिया है। संत रामपाल जी महाराज जी पीड़ित परिवार के लिए जैसे बुजुर्ग है या बीमार है उनके लिए दलिया भिजवाया है। या पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, जीरा है, ये धनिया का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, ये लाल मिर्च का पाउडर है, जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भिजवाया है। और ये कपड़े धोने के लिए पाउडर है। इसके साथ साथ जैसे इनको एक सर्दी में कपड़ों के कम्बल की जरूरत थी, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक डबल बेड का कम्बल भी इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो सामान पहुँचाया गया है जो एक किचन को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज, आलू, आटा, चावल, चीनी, सर्फ, साबुन, मतलब छोटे से छोटा सामान जो भी आवश्यक होता है वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा रही है। और सर्दी के मौसम को देखते हुए इनकी आवश्यकता थी, इनको कंबल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की है, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो सर, जैसे कि यहाँ पर इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री सारी प्रोवाइड की गई है। अगर इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो आगे भी इनको राशन सामग्री दी जाएगी? जी हाँ, गुरुजी के आदेश हैं। जैसे बच्चे को इनको लिए है, जब भी राशन खत्म होगा तो ये फ़ोन करेंगे आश्रम में, इनको कार्ड दिया जाएगा। यहाँ की जो लोकल भगत सेवादार है जो वो कार्ड देंगे, उसमें नंबर लिखे हैं उनके। जब ये तो फ़ोन करेंगे 2 दिन के अंदर इनको सामना दे दी जाएगी, जरूरत अनुसार दी जाएगी। सर, ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही इनको राशन सामग्री दी जा रही है, आगे ना दी जाए? नहीं, ये लाइफ टाइम सेवा है। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सेवा है ये लाइफ टाइम सेवा है इनके। जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं होते या उम्र तक इनको मिलती रहेगी। और जैसे कि सर, इन्होंने बताया कि इनके जो बच्चे हैं वो बीमार हैं। जैसे कि एक का इन्होंने बताया कि इनके बच्चे के दिल में छेद है और एक फिजिकली डिसेबल है, तो उसके लिए क्या सहायता दी जाएगी इनको? उसके लिए कि जैसे आज हमें मालूम चला इनके बारे में, तो जैसे इसकी प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी के महाराज भेजेंगे चरणों में उनके,
जैसे आदेश आएगा उनका इलाज पूरा कराया जाएगा। वैसे आदेश हैं गुरु जी के प्रॉपर करने के, तो इलाज भी, इनका एडमिशन भी कराया जाएगा। सब हम पे सारा सेवा करेंगे, पूरी देंगे, करेंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में होते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या विचार है इस विषय में आपका? हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा के अवतार, जैसे कबीर साहिब जी के अवतार है। तो पूरी तीनों लोक की जो भी सृष्टि है, जैसे कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही उनका भरण पोषण करता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ही सारे ये जीव है। तो वो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को या जीव किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे सतगुरु जयवीर जी ने अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई हुई है उन परिवारों के लिए जो असहाय परिवार है और पीड़ित परिवार है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि इनको जो राशन सामग्री है वो लाइफ टाइम तक प्रोवाइड की जाएगी, जब तक ये कमाने लायक नहीं हो जाते या इनके जो बच्चे हैं वो कमाने लायक नहीं हो जाते, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए भगवान बनकर आए हैं और ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। वाकई में हमने ऐसा कार्य होते हुए पहली बार देखा है, क्योंकि हमने भी काफ़ी सारे संत देखे हैं, मांगने खाने वाले, भिक्षा लेने वाले। ऐसा संत हमने पहली बार देखा है जो केवल दे ही दे रहा है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर इनका राशन जैसे समाप्त हो जाता है तो आगे इनको कैसे मदद मिल पाएगी? इनका राशन अगर समाप्त हो जाता है तो उसके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक कार्ड है हमारे आश्रम का, जो ये इसके पीछे हमारे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और पीछे हमारा एरिया सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। जैसे ही इनका ये राशन सामग्री खत्म होगी, 2 दिन पहले हमें इन नंबरों पे संपर्क करके बता देंगे और इन्हें सारा राशन सामग्री वापस से दिलवाई जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को द्वारा बहन जी को कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहन जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका राशन जैसे समाप्त होगा तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके अपना राशन मंगवा सकते हैं। तो बहन जी, आपको राशन जो है पूरा प्रोवाइड हो चुका है। आपको लगता है इससे आपकी सहायता हो पाएगी? तो हो जाएंगे, भगवान करवा रहे हैं, भगवान के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। भगवान न भेजी है, किसी की खबर ना भेज, भगवान न करी मदद, थोड़ा बहुत मदद सहायता के लिए, और मेरे पीछे आगे कुछ भी नहीं है। बच्चे न भेजी, बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। जब राशन पानी ने भेजी है मेरे भगवान ना, तो मैं इस्तेमाल तरीके से करती हूँ। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए भगवान है, स्वयं इनके लिए भगवान है जो इनकी सहायता कर रहे हैं। तो बहन जी, ये बताइए, क्या आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है? आवश्यकता कुछ भी की काहे को आवश्यकता, राशन पानी सब अच्छे तरीके से दिए गए हैं मेरे को। अगर कुछ बात होंगे बता देंगे, मेरे को इतनी मदद चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ जाए बस। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि इनको अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। तो सर ये बताइए, जैसे कि इनकी डिमांड है कि इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनको अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए इनको क्या सुविधा प्राप्त की जाएगी? सत साहिब जी, जैसे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि मकान, शिक्षा, चिकित्सा और रोटी कपड़ा, इस सबको कबीर भगवान दे रहा है। तो इसी के तहत आपकी शिक्षा भी इसी का ही एक पार्ट है, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि बहन जी ने बताया, इनको शिक्षा की जरूरत है इनके बच्चों को, तो ऑल्दो भगवान ने इसके लिए पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन फिर भी अब इनकी प्रार्थना गुरुजों तक पहुंचाई जाएगी और जैसे गुरुजों के आदेश होंगे आगे इनके स्कूलों में एडमिशन करवाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी सहायता करी है, बहुत अच्छी करी, मेरे भगवान बन के आए मेरे पास, मेरे लिए सहायता बहुत करी है, मेरी मदद करने के लिए आए और इस्तेमाल करने के सामान के बच्चे के ऊपर आए, मेरे ऊपर आए, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पीछे। आगे तो भगवान है बस।
माता भगवान बन के आए मेरे ढोर, और कुछ नहीं है। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए भगवान बन के आए हैं, इनके लिए भगवान है। हम भी कह सकते हैं कि ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कभी भी ऐसा काम होते हुए नहीं देखा है। तो दर्शकों, हमारे साथ बहन जी के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो उनके भी विचार जान लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। आप इनकी परिवार की स्थिति से तो अवगत होंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद करी है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया विचार है जी, हमारे वक्त मदद कर दिया तो कैसा लग रहा है आपको ये सब? हमको बहुत बढ़िया लगा आपका ये जो कर है। इसका बच्चे पल जाएंगे, इसकी जन्म स्थिति बन जाएगी, खूब बढ़िया बनेगी। आपने कभी आज से पहले देखा था कि ऐसी कोई मदद हुई हो? हमने नहीं देखा। ये तो कह रहे हैं कि इनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। ही भगवान, जब इतना सामान उन्होंने करा है, मदद कर रहे हैं तो भगवान ही है वे हमारे लिए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान ही हमको जो हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं। भैया कन्या भगवान इनको दे रहे हैं तो भगवान नहीं है हमारी ओर? सहारे को सहारा बन रहे हैं तो भगवान नहीं है। देखो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी उनका सहारा बनकर आए हैं। हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद करी है। इन सभी लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए भगवान हैं। ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये सभी लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो दर्शकों, ऐसी और न्यूज़ के लिए बने रहे ऐसे न्यूज़ चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब